बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीजीना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन सुमा आमीन। जब गर्मी परेशान करे तो घर पर केमिकल से पाक मज़ेदार ड्रिंक बनाएं जो आपको गर्मी से भी बचाएगा और जिसको पीने से ठंडक और राहत का एहसास भी होगा। विटामिन और मिनरल से भरपूर ये मज़ेदार कैरी का शरबत, आप इसको एक दफ़ा बनाकर स्टोर भी करें और पूरी गर्मियाँ एंजॉय करें। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। कैरी का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ के जी कैरियों को अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब आपने चूल्हे के ऊपर अच्छे तरीके से भून लेना है। ये देखें 5 से 10 मिनट लगते हैं और कैरियाँ बहुत अच्छी तरह से भुन जाती हैं। कैरियाँ जब भुन जाएं तो आपने इनको निकाल लेना है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये भुन चुकी हैं। अब आपने छिलका रिमूव कर लेना है और इनको आपने एक प्लेट में रख लेना है। इससे पहले मैंने कैरियों का शरबत बनाया था और वो मैंने डिफरेंट तरीके से रेसिपी बनाई थी। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप अगर उस तरीके से बनाना चाहें तो आप वो मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, सारी कैरियों को मैंने छील लिया। कुछ कैरियां पकी हुई थी और कुछ कच्ची थी। आप पे डिपेंड करता है कि आप बिल्कुल रॉ कैरियां लेते हैं या अगर थोड़ी सी पक चुकी हैं तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये चाहे पकी हैं चाहे कच्ची हैं, कैरियां ही हैं। ये देखिए, इसके बाद मैंने कैरियों को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। पीसेस में कट करने के बाद आपने आपने ये सारी कैरियां एक जूसर ब्लेंडर में शामिल करनी है। 1 गिलास पानी शामिल करना है और अच्छे तरीके से इनको ब्लेंड कर लेना है। कम बजट में शानदार सा कैरी का शरबत बनाएं, हज़ारों रुपए बचाएं और बाजार के केमिकल वाले मशरूबात को भूल जाएं। मेरी कोशिश होती है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ऐसी रेसिपीज शेयर करूं जो बजट फ्रेंडली हों, हेल्दी हों, मज़ेदार हों और को बनाने के बाद आपका बजट भी कंट्रोल में रहे। एक पैन में आपने 1 गिलास पानी शामिल करना है और उसमें हाफ के जी आपने शुगर ऐड कर देनी है। हाफ के जी कैरियां हमने ली थी तो हाफ के जी ही शुगर आपने इसमें यूज़ करनी है। आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए कुक करना है, यहाँ तक कि चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसके बाद आपने इसमें 1 टेबल स्पून ग्रीन कलर ऐड कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रीन कलर आंखों को वैसे ही ठंडक देता है। उसके बाद आपने एक छलनी रख देनी है इसके ऊपर और जो हमने कैरियां ब्लेंड की थी वो आपने छान लेनी है। छानने के बाद अब आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसको कुक करना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। साथ साथ जो झाग आएगी आपने उसको रिमूव कर लेना है। तो ये देखिए, इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और अब ये हमारे शरबत पकने की निशानी है कि ये बहुत झागदार हो जाएगा। इस पे बहुत अच्छी सी झाग बन जाएगी। तो ये देखें, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस स्टेज पे आपने इसको उतार लेना है और ठंडा कर लेना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जूसर ब्लेंडर में बर्फ़ शामिल करनी है और कैरी का शरबत शामिल करना है, पुदीना शामिल करना है, अदरक का एक टुकड़ा शामिल करना है और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार सा हेल्दी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक जो आपको गर्मी लू से बचाएगा, मैदे को ठंडक पहुंचाएगा, खाना भी हज़म करेगा और इसका 1 गिलास आपको एनर्जी दे देगा। इसके बाद दूसरे मेथड के लिए आपने दोबारा से ग्लासेस में आइस क्यूब्स शामिल करने हैं, कैरी का तैयार शरबत शामिल करना है, थोड़ा सा आपने अदरक पाउडर यानी कि सौंठ पाउडर शामिल करना है, ब्लैक पेपर शामिल करनी है, थोड़ी सी नमक शामिल करना है और पानी शामिल करना है। तो ये देखिए, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सा 2 तरीकों से हमने मज़ेदार सा कैरी का शरबत बनाया। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।